तो दोस्तों आज आपके लिए एक और बेहतरीन सेट लेके आया हूँ, ठीक है, जिसमें आप पॉलिटिकल्स के, हिस्ट्री के, जियो के, स्टैटिस्टिक्स जीके और देन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और साथ ही साथ देखते हैं आप में से कौन सबसे ज़्यादा नंबर लाता है। तो देखते हैं कि किसके ज़्यादा नंबर आएंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया टॉपिक क्या है, पहले सबसे पहले पॉलिटिकल 5 के टॉप 5 पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री के पढ़ेंगे, देन ज्योग्राफी, फिर स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो टोटल 25 मिक्सिंग क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों जैसे कि पहले क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो किसको हो जाती है? परित्याग करने पर, पर्यावरण, वंचित किए जाने पर, या ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। तो किस तरीके से होती है? उपरोक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन आता है कि नागरिकता, ठीक है, नागरिकता आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक आती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 5 to 11, ठीक है। और कौन से पार्ट में आती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 2 के अंदर नागरिकता का उल्लेख है, यानी कि पार्ट 2 के अंदर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया? तो राज्यों के ग्राम पंचायत का निर्देश कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 40 में, ठीक है। अब ग्राम पंचायत की बात आई तो ग्राम पंचायत से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं आप सभी जानते हैं कि सर्वप्रथम ग्राम पंचायत कब बनी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 2 अक्टूबर 1959 में बनी थी, ठीक है। कहाँ बनी थी ये भी आपको पता होना चाहिए, तो राजस्थान के नागौर में बनी थी, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अब अभी आप रिसेंटली जानते हैं पंचायती दिवस या पंचायती राज दिवस कब गया है? तो हम हर साल क्या बनता है, 23 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों नीचे देखते हैं कि आर्टिकल 79 ये किससे रिलेटेड है? संसद से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि 79 के अंदर संसद का उल्लेख है। आर्टिकल 32 से क्या आप समझते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। या आप बोल सकते हैं इसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर जी ने किस आर्टिकल को बताया है? तो किसको बताया? आर्टिकल 32 को। तो इतना आप याद रखेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? राज्यसभा का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1952 में हुआ था। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? अभी मैंने आपको बता दिया, तो आर्टिकल पार्ट नंबर 2 जो है किससे संबंधित है? सिटीजनशिप से, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है पार्ट 4 किससे संबंधित है? तो पार्ट 4 किससे है दोस्तों? डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, जिसे आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, ठीक है। तो यदि पार्ट 4 ए लिखा होगा तो ये किससे संबंधित है? फंडामेंटल ड्यूटीज से, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। और पार्ट 3 आप सभी जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है, यानी कि पार्ट 3। और पार्ट 2 आप सभी को पता ही है। पार्ट 1 में क्या होता है? प्रीमिबल प्रस्तावना होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता? तो किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं किया जा सकता? उसके लिए किसका अप्रूवल होना जरूरी है? पार्लियामेंट का। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अब देखते हैं ज्योग्राफी के कितने आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आपके पास में से कितने ठीक है आप मिला सकते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है कैसे चल रही है। अब देखते हैं ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक की ऊंचाई औसत समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो किसकी है? पंचमढ़ी, मीसा पुलीमाला, डोडा बेटा या अन्नामुड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे डोडा बेटा आएगा, गलत लिखा हुआ है। डोडा बेटा इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, डोडा बेटा। तो किसकी है? ऑप्शन नंबर डी, अन्नामुड़ी की सबसे अधिक ऊंचाई है समुद्र तल से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, यानी किस किस को अलग करता है? तो किस किस को करता है? अंडमान निकोबार आइलैंड को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर
राइट आंसर। अब यहाँ लिखा है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए। मन्नार की खाड़ी, ठीक है, या आप जिसे बोलते हैं पाक स्ट्रीट, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत से निकलती है? तो कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। तो इतना आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिमी तट द्वीप है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी एलिफेंटा। मूसी तथा भीम डैश नदी की सहायक नदी है। तो किसकी है? ऑप्शन नंबर बी कृष्णा की सहायक नदी है मूसी तथा भीम। अब चलो दोस्तों हिस्ट्री का देखते हैं। हिस्ट्री में क्या क्या खास है आप लोगों के लिए, ठीक है। मेहरुन्निसा से शादी की जिसने उन्हें नूरजहां की उपाधि दी, यानी कि पूछ रहा है वह कौन है जिसने मेहरुन्निसा से शादी की थी और उसे नूरजहां की उपाधि दी? तो कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जहांगीर, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा राज्य लिच्छवी से दहेज में मिला था? तो कौन सा मिला था दोस्तों? पाटलिपुत्र, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है पाटलिपुत्र, यानी कि एट द प्रेजेंट टाइम आप क्या बोलते हैं? इसे पटना बोलते हैं, ठीक है। तो पटना का क्या नाम है? पूरा नाम क्या था? पाटलिपुत्र, ठीक है। उज्जैन का आप सभी जानते हैं अवंती, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगी जितना आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम वर्ष डैश में पारित हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों? 1956 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। मुगल साम्राज्य का पहला नियोजित शहर कौन सा नया है, ठीक है। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी फतेहपुर सीकरी, यानी कि सबसे जो नया शहर उन्होंने बसाया था वो कौन सा था? फतेहपुर सीकरी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो आगरा नगर की स्थापना करने वाला कौन था? सिकंदर लोदी, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और कब की थी ये भी पता होना चाहिए। तो 1504 में की थी, ठीक है। और इसी आगरा के अंदर बुलंद दरवाजा कब बनाया गया था? ये भी आपसे पूछ लेगा। तो 1602 में। किसने बनवाया था? अकबर ने, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए। किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा था? तो किसने भेजा था? जय सिंह, ठीक है। तो औरंगजेब ने किसको भेजा था? जय सिंह को। अब औरंगजेब की बात आ गई। औरंगजेब जो है आप सभी जानते हैं 2 बार सिंहासन पर बैठा, या आप बोल सकते हैं 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है, औरंगजेब का। औरंगजेब को और क्या बोल सकते हैं आप? इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे, औरंगजेब, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या है? मैड्रिड किस देश की राजधानी? तो मैड्रिड किस देश की राजधानी है? स्पेन की, ठीक है। इटली की आप सभी जानते हैं कैपिटल रोम, ठीक है। केन्या की आप कमेंट करके बताएंगे मुझे क्या है, ठीक है। तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो तेलंगाना की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी उर्दू। ऐसे ही आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपसे पूछ लेगा कि जो सिक्किम है, ठीक है, वहाँ सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ये आपसे पूछ लेगा वहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? तो इंग्लिश। वारली लोक चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित दोस्तों? महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ वारली लिखा है, वारली नहीं आएगा, वर्ली आएगा, ठीक है, वर्ली, ठीक है। और आपसे ऐसी इसी तरीके से पूछ लेगा अल्पना कहाँ की है, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा थांगता, ठीक है। थांगता किसे बोलते हैं? जैसे कि
आपका थांगटा वो जो कौन सा डांस होता है, हाँ जी, थांगटा जो है आपका कौन सा डांस होता है, जैसे कि गिद्दा होता है, ठीक है, इस तरीके से आपने पूछ लेगा। तो थांगटा मार्शल आर्ट है, वो किस स्टेट से रिलेट करता है, ठीक है, तो वो करता है आपका भूटान। तो इस तरीके से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? राजीव गांधी, तो ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में स्थित है। हरी के झील स्थित है, ठीक है, हरी के वेटलैंड, ठीक है, जिसे आप आर्द्र भूमि बोलते हैं हिंदी में, कहाँ पड़ता है? पंजाब। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर। आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में सैंग खिलांग नामक त्योहार मनाया जाता है? तो किसमें बनाया गया है? हाल ही में मेघालय में बनाया गया है, ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया, ये रिसेंटली 23 अप्रैल को बनाया जाता है, सॉरी 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस में राज्य में सबसे बड़ा मंदिर उत्सव त्रिशूर पूरम बनाया गया? तो त्रिशूर पूरम कहाँ बनाया गया दोस्तों? केरल में, ठीक है। और आपसे ऐसे ही पूछ लेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, थावे उत्सव, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा बीशु महापर्व, बीशु या बीशु, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बीशु महापर्व कहाँ मनाया जाता है? वो भी केरल में। थावे उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, बिहार में मनाया जाता है। तो इसलिए आपसे कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है, ऐसे आपसे पूछ लेगा काला घोड़ा महोत्सव और काला नमक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो काला घोड़ा आपका महाराष्ट्र में, काला नमक यूपी में। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे सारे, ठीक है। और तमिलनाडु में ज्यादातर पूछता है आपका थाई पूसम, ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। असम के तो आप सभी को पता ही है, बिहू होता है, ठीक है, दंड नाच होता है, ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। अंकिया नाट होता है, ठीक है, भोगाली बिहू, रंगोली बिहू, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। विश्व टेबल टेनिस दिवस निम्नलिखित में से किस दिन बनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड टेबल टेनिस डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? तो कब बनाया जाता है? 23 अप्रैल। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के राजदूत के रूप में, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? उसेन बोल्ट को। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। यदि आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।